Pinku, what is the difference between MAC address and IP address? Yes, both are the address which networking device is using, right? So what is the difference between these two address and why we need two address? हम लोग दो एड्रेस का यूज क्यों करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, MAC address is a physical address and IP address is a logical address, right? Hardware address and IP address is a logical address, right? MAC address work at layer 2 and IP address work at layer 3, right? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए. ओके. हम्म. हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल. आपको डिवाइस को आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करवाता है? एक प्रोटोकॉल होती है डीएचसीपी, हम लोग डिस्कस करेंगे. डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, राइट? डायनामिकली आपके होस्ट को, राइट, आपके डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है डीएचसीपी सर्वर. आपके नेटवर्क में एक डीएचसीपी का सर्वर होगा, वही सर्वर क्या कर रहा होगा? आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा. आप जब जगह के चेंज करोगे, राइट, आपकी नेटवर्क चेंज होगी, उस नेटवर्क की जो डीएचसीपी होगी वो आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगी, राइट? आप एक सेकंड के लिए मुझे ये बताइए बस कि आपके पास अभी लैपटॉप है. आपके लैपटॉप कौन से क्लास की आईपी एड्रेस यूज कर रही है? सब बताइए अपना अपना चेक करके, थोड़ा बता सकते हैं? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. आप दोनों लोग देखिए कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस यूज कर रही है आपकी लैपटॉप अभी. क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये तीन क्लास से कर रही होगी या क्लास डी और ई से भी होगी, राइट? क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी. डी को हम लोग यूज करते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई को रिसर्च के लिए, राइट? तो हमारा जो नेटवर्किंग में बिंग नेटवर्क इंजीनियर आप जो काम करोगे वो सिर्फ इस तीन क्लास पे काम करोगे. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी. आपकी जो लैपटॉप की आईपी एड्रेस होगी वो भी इसी तीन क्लास में से होगी. चेक करिए और बताइए. क्लास सी क्या है आपकी आईपी एड्रेस दोस्त? फोर्टी थ्री डॉट 254, राइट? 1. ओके, तो ये एक क्लास सी की आईपी एड्रेस है, राइट? बिकॉज क्लास सी की मैंने रेंज बताया था आपको 192 से 223 था, राइट? आप अपने इसमें जाइए नेटवर्क एंड शेयरिंग सेटिंग में. नेटवर्क, इसमें क्या पाएंगे? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज एडेप्टर सेटिंग का, राइट? चेंज एडेप्टर सेटिंग का. उसमें आपको मिलेगा दोनों आईपी एड्रेस का ऑप्शन. IPv4, आप जो IPv4 में चेक किया है ना संजीव? हाँ, ओके ओके. तो वहां पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन मिलेगा IPv4 का, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको वहां पे दिखेगा आपका आईपी एड्रेस जो मशीन अभी यूज कर रहा है. देखिए मैं दिखाऊं? दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन ना? यहाँ पे देखिए चेंज एंड इंटरनेट सेटिंग पे मैं जाता हूँ, क्लिक किया. यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे मिल रहा है चेंज एडेप्टर ऑप्शन का, राइट? इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया. मैंने वाईफाई पे क्लिक किया
और इसमें प्रॉपर्टी में गया, राइट। प्रॉपर्टी में जाने के बाद मुझे यहाँ पे IPv4 का ऑप्शन दिख रहा है, राइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इस पे मैं डबल क्लिक किया, ओके। तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिखेगा। मेरे लैपटॉप में क्यों नहीं दिख रहा आईपी एड्रेस, कोई बताएगा? ओके, ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एड्रेस, जिसमें से दो क्या है आपकी आईपी एड्रेस? हाँ, तो कौन से क्लास का हुआ ये आईपी एड्रेस? क्लास सी में डियर। क्लास बी की रेंज कहां से कहां तक होती है? 128 टू 191, राइट। और जब आपने अपना लैपटॉप का आईपी एड्रेस देखा कि 192.168 और कुछ आगे है, आपको क्लास पता करने के लिए कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस है, इस सब को देखने की जरूरत है क्या, या सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट से आप बता पाएंगे? फर्स्ट ऑक्टेट से, राइट। कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे एड्रेस में दो टाइप्स के एड्रेस, पहला था मैक एड्रेस और दूसरा था आईपी एड्रेस, राइट। मैक एड्रेस कितने बड़ी थी? 48 बिट्स की, और आईपी एड्रेस 32 बिट्स की, राइट। मैक एड्रेस को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, राइट। और एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर कितने बिट्स की होती है? 4 बिट्स, राइट। 4 बिट्स विल रिक्वायर्ड टू राइट वन कैरेक्टर इन हेक्साडेसिमल, राइट। सो 48 बिट्स की आपकी एड्रेस थी, और 4 बिट्स का क्या था? हर बिट्स आपके पास कितने कैरेक्टर मिल रहे थे? 12 कैरेक्टर, राइट। तो आपका मैक एड्रेस 1AB सॉरी राइट, BA12 डॉट ऐसा मैंने बताया था आपको 1234, राइट। ये आपका एक मैक एड्रेस था, क्लियर। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था आईपी एड्रेस को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? आईपी एड्रेस को डॉटेड डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये 32 बिट्स की एड्रेस है, जिसको हम लोग 4 ऑक्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। 4 ऑक्टेट में, राइट। और एक ऑक्टेट कितने बिट्स की होती है? 8 बिट्स की, राइट। तो 4 ऑक्टेट और 8 बिट, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स 32 बिट्स की क्या है हमारे पास? ये एड्रेस, राइट। सबसे छोटी आईपी एड्रेस 0.0.0, सबसे बड़ी आईपी एड्रेस 255.255.255.255, राइट। सारे आईपी एड्रेस इसी दोनों के बीच में क्या करेंगे? लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 1000.2000.10.20, राइट। ये एक इनवैलिड आईपी एड्रेस है, राइट। क्या इसकी रीजन में बताया था व्हाई दिस इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस? एक ऑक्टेट में कितने वैल्यू हो सकती है? मैक्सिमम 0 से 255 तक। उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन करा था कि व्हाई, बिकॉज हमारे पास 32 बिट्स की एड्रेस है, हर ऑक्टेट 8 बिट की है, राइट। 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स और 8 बिट्स, तो 8 बिट्स को अगर आप 8 बिट्स को यूज करके डेसिमल वैल्यू लिखोगे, राइट, तो सारे वैल्यू जीरो अगर करोगे आप, 8 बिट्स जीरो किया 2 4 6 8, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही थी? जीरो, जो कि क्या होगी? मिनिमम, राइट, मिनिमम। ये हो गया आपका क्या? फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवन और एट, राइट। 8 पोजीशन। अगर सारे पोजीशन पे मैंने जीरो रखा है तो मेरे पास डेसिमल में वैल्यू क्या आता है? जीरो, जो कि क्या है? मिनिमम। और अगर मैं हर जगह पे 1 1 1 1 कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 255, राइट। तो आपके आईपी एड्रेस 0 से लेकर 255 के बीच में ही लाई करेगा, जितने भी आईपी एड्रेस है, राइट। तो ये रीजन है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1000.10.10 आईपी एड्रेस क्यों नहीं हो सकता है, ओके। तो इसका रीजन यही है कि एक ऑक्टेट में मेरे पास 8 बिट्स है, मैं मैक्सिमम वैल्यू कितना लिख सकता हूं? 255, उससे बड़ा एक ऑक्टेट की वैल्यू नहीं होगी। दैट्स व्हाई ये क्या है? एक इनवैलिड आईपी एड्रेस है, ओके। इस तरीके से अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे कि 300.400.500
600 राइट। ये एक इनवैलिड आईपी एड्रेस क्यों है, तो आप होप कि उसको अब एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्लियर? सबसे बड़ा आईपी एड्रेस यही होगा, राइट। मैं अभी IPv4 का बात कर रहा हूं, राइट। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, राइट। आईपी एड्रेस के भी दो वर्जन है, एक है आपके पास IPv4 और एक है IPv6, राइट। IPv6 हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं IPv4 का। क्लियर? तो IPv4 के अंदर में 0 से लेके 1 ऑक्टेट में 255 तक की वैल्यू होती है। क्लियर? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, आपका रहेगा आज का राउटर, राइट। आप आईपी एड्रेस समझ गए, अब आप राउटर समझ जाएंगे, राउटर की फंक्शन भी समझ जाएंगे। आप होप कि आपको स्विच की फंक्शन सब कुछ क्लियर हो। एक सेकेंड, व्हाई वी कॉल स्विच इज अ लेयर 2 डिवाइस? हाँ, कैमरा ऑन करके बोलिए। यस, बिकॉज स्विच फॉरवर्ड, राइट, दैट्स द रीजन वी कॉल स्विच इज अ लेयर 2 डिवाइस। क्लियर? नो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे राउटर। ओके, और राउटर में आपको मैंने क्या बोला था, राउटर लेयर 3 का डिवाइस है। क्यों बोलते हैं लेयर 3 डिवाइस? And what is the use of router? Why we are using this device, router? ओके, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर का डिवाइस यूज करते हैं। और स्विच का यूज क्यों करते हैं? हाँ, मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइस को एक लैन में कनेक्ट करने के लिए, राइट। एक प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग, स्विच का यूज करते हैं। तो जैसे ये मेरा स्विच है और इससे मैंने कुछ पीसी को कनेक्ट करके रखा है, राइट। और यहीं पे मेरे पास ये क्या हो गया, मेरा एक नेटवर्क हो गया, राइट। ये मेरा एक नेटवर्क है, नेटवर्क 1। ओके, और सपोज यहीं पे एक मेरा और दूसरा नेटवर्क है, ये मेरा स्विच है दूसरा, और यहाँ पे कुछ पीसी कनेक्ट है, राइट। ये मेरा कौन सा नेटवर्क, नेटवर्क 2। ये मेरा नेटवर्क 2, राइट। अब ये दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस की यूज होगी, कौन सी डिवाइस यूज होगी, राउटर, राइट। तीनों डिवाइस की यूज समझ गए आप, मतलब ये स्विच की, राउटर की और हब की। हब की भी यूज यही होता था जो स्विच का यूज है, बट वो एक डम्मी डिवाइस था, इसीलिए हम लोग उसको रिप्लेस करके स्विच का यूज कर रहे हैं। क्लियर? दो या दो से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस का यूज हम लोग करते हैं वो है राउटर। क्लियर? क्लियर। router is used to connect two or more different network, right? Router works on full duplex। मैंने क्या बोला था, राउटर फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। दैट मीन्स क्या हुआ, फुल डुप्लेक्स पे काम करने का मतलब कि एक ही साथ में, हाँ हाँ, फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स पे काम करता है का क्या मतलब हुआ गाइस? फुल डुप्लेक्स पे काम करता है राउटर वर्क, हाँ ये, यस, एक साथ में, राइट। यस, हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ आ रही है बिल्कुल, बोलिए ना। नहीं नहीं, ओके है, ओके है, ओके है, आपका आवाज आ रहा है। हाँ, क्या पूछ रहा था मैं? फुल डुप्लेक्स पे काम करता है राउटर, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही साथ में डेटा को सेंड भी कर सकता है राउटर और रिसीव भी कर सकता है, राइट। नाउ राउटर हैज पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड पर पोर्ट कोलिजन डोमेन, ये भी मैंने डिस्कस करा था, राइट। इसीलिए राउटर क्या करता है, कभी भी ब्रॉडकास्ट मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करता है, राइट।
नौ, हाँ, पर पोर्ट होगा, पोर्ट, राइट, पर पोर्ट कोलिजन डोमेन। पर पोर्ट मतलब राउटर के जितने भी इंटरफेस होंगे उतने क्या होंगे, ब्रॉडकास्ट डोमेन, और उतने क्या होंगे, कोलिजन डोमेन। क्लियर। अब यहां पे मैंने एक लाइन लिख के रखा है कि राउटर मेंटेन्स राउटिंग टेबल, राइट। राउटिंग टेबल को क्या करता है, राउटर मेंटेन करता है। दे केप्ट बेस्ट पाथ टू रीच फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। देखिए मैंने क्या बोला आपको कि राउटर का यूज हम लोग करते हैं दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, राइट। दिस इज माई नेटवर्क 1 एंड दिस इज माई नेटवर्क 2। अब राउटर क्या करता है, अपने अपने मेमोरी में एक टेबल को मेंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल। अब इस राउटिंग टेबल के अंदर में ये रूट्स को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। कहां पे, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में अगर मुझे पहुंचना है, राइट, तो मुझे कौन पहुंचाएगा, राउटर पहुंचाएगा। राउटर कैसे पहुंचाएगा, विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल। इस राउटिंग टेबल के अंदर में इस नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन होगी और इस नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन होगी। राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि इसको पता है कि मेरे इस इंटरफेस से कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है, और इसको यह भी पता है कि इस इंटरफेस से कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है। इसको पता है कि मेरे इस इंटरफेस से एक नेटवर्क कनेक्ट है N1 और मेरे इस इंटरफेस से एक नेटवर्क कनेक्ट है N2, राइट। सो राउटर मेंटेन करता है राउटिंग टेबल की टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। एक सेकेंड बोलिए। हम्म हम्म। नो 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 नो, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, उसकी नहीं। स्विच क्या मेंटेन करता है, मैक एड्रेस टेबल, राइट, मैक एड्रेस टेबल। और राउटर क्या मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल, राइट। दोनों की, जैसे स्विच स्विच में मैंने क्या बताया था कि वो सोर्स को क्या करता है, लर्न करता है, और डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक के हेल्प से वो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। मैंने आपको बताया था स्विच की फंक्शन में। लेकिन राउटर अपने राउटिंग टेबल का यूज किस तरीके से करता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आप ये मत समझिए कि उसी तरीके से राउटर भी क्या करता होगा, सोर्स आईपी को लर्न करता होगा, राइट। राउटर को बताना पड़ता है आप स्टैटिकली या डायनामिकली कि भाई रूट को तुम किस तरीके से लर्न करोगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि सपोज करिए कि मेरा ये कंपनी है, एक कंपनी है मेरा सूरत में, मैं अभी आपको सूरत से पढ़ा रहा हूँ। सूरत में मेरे कंपनी है, बहुत सारे यूजर यहाँ पे काम कर रहा है, ओके। मैं एक स्विच के साथ क्या किया हूँ, अपने सारे यूजर को कनेक्ट किया हूँ, राइट। और मेरी एक दूसरी कंपनी है दूसरे लोकेशन में, राइट। यहाँ भी मैं एक स्विच लिया हूँ और यहाँ भी बहुत सारे मेरे यूजर कनेक्ट है, ओके। ये मेरा नेटवर्क 1 है और ये मेरा नेटवर्क 2 है, राइट। दोनों मेरा ही नेटवर्क है। मैं दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, आईएसपी से कनेक्टिविटी लूंगा, राइट। ये मेरा आईएसपी है और यहाँ पे मैं एक राउटर लगाऊंगा और इस राउटर के थ्रू मैं अपने नेटवर्क को कनेक्ट करूंगा इस राउटर से, और इसी राउटर के दूसरे इंटरफेस से मैं आईएसपी से कनेक्ट करूंगा, राइट। और उसी तरीके से यहाँ भी ये मेरा दोनों नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी हो गई, राइट। अब आईएसपी का कनेक्टिविटी होगा, भाई ये क्या है, ये जो आपको कनेक्टिविटी दिया है, जैसे ये मेरा सूरत की कंपनी है, राइट, ये मेरी सूरत की कंपनी है और ये मेरी सपोज करिए कि दिल्ली की कंपनी है, राइट, दिल्ली की कंपनी है, ओके। तो यहाँ पे जो ये मेरा राउटर है, ये मेरा दिल्ली का राउटर है, और ये मेरा राउटर, ये मेरा सूरत का राउटर है, और ये मेरा दिल्ली का राउटर है। तो ये एयरटेल का ब्रांच होगा जो सूरत में होगा, जहां से मुझे कनेक्टिविटी मिला आईएसपी से, और एक ब्रांच होगा दिल्ली में, अगर मैंने आईएसपी में एयरटेल को लिया है सब कुछ, राइट, मैंने एयरटेल से क्या किया, कनेक्टिविटी लिया। तो अपना एयरटेल का जो उसका सूरत में एक ब्रांच है, वहां से लेके दिल्ली के ब्रांच तक मुझे एयरटेल ने कनेक्टिविटी दिया, और उसके बाद मेरी कनेक्टिविटी है वहां से लेके मेरे नेटवर्क तक, मेरा प्राइवेट नेटवर्क तक, राइट। तो आईएसपी क्या क्या हुआ, उस कनेक्टिविटी के लिए बीच में बहुत सारे इसके यूजर मतलब राउटर लगे होंगे, राइट, बहुत सारे राउटर लगे होंगे। सब राउटर क्या होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, राइट। ये सारे राउटर एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा ऐसे, राइट। और उसके बाद आपका जो राउटर है वो किसी राउटर से कनेक्ट होगा और इस साइड भी ऐसे ही कनेक्ट होगा। तो अगर ये यूजर मेरा नेटवर्क 1 जो है, मेरे नेटवर्क 1 से कोई यूजर नेटवर्क 2 में कोई डेटा को क्या कर रहा है, भेज रहा है, राइट। तो इस राउटर के पास आएगा डेटा। जब इस राउटर के पास ये डेटा आएगा तो इस राउटर के पास कितने हुए हैं यहाँ पे पहुंचने के लिए, इस राउटर पे पहुंचने के लिए। भाई आईएसपी की, एयरटेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपके एज राउटर तक डेटा को पहुंचाना। उसके बाद आपकी एज राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, आपके नेटवर्क में डेटा को पहुंचाना, राइट। तो एयरटेल
ने आपको दिल्ली ब्रांच, सूरत ब्रांच से दिल्ली ब्रांच तक की कनेक्टिविटी दी है। उसके बीच में एयरटेल का बहुत सारा राउटर लगा हुआ है। अब एयरटेल क्या करेगा, एयरटेल का राउटर क्या करेगा, ये देखेगा कि मेरे लिए बेस्ट पाथ कौन सा है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। भाई मैं अगर चाहूं तो आपका डेटा को इस लिंक से ऐसे इस पाथ से भी लेके जा सकता हूं, या आपके डेटा को मैं इस पाथ से भी लेके जा सकता हूं। मैं आपके डेटा को इस राउटर से इस राउटर पे, उसके बाद इस राउटर पे, और ऐसे भी लेके जा सकता हूं, राइट। मतलब इसके पास मल्टीपल पाथ है एक नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में पहुंचने के लिए। सपोज नेटवर्क ए है मेरा, ये नेटवर्क बी है, सो वी हैव सो मेनी पाथ, राइट, टू रीच इन नेटवर्क बी फ्रॉम नेटवर्क ए, राइट। मैं ए नेटवर्क से बी नेटवर्क में पहुंचने के लिए मेरे पास बहुत सारे पाथ है। तो मैं, मेरे लिए जो बेस्ट पाथ होगा उसको मैं कहां पे स्टोर करके रखूंगा, राउटिंग टेबल में, राउटिंग टेबल में, राइट। इसको मैं कहां पे स्टोर करूंगा, राउटिंग टेबल में, जो मेरे लिए बेस्ट पाथ होगा। इसको और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। एक मिनट, अरे देखिए, आपका सपोज करिए कि ये घर है, राइट। आपका ये क्या है, घर है, ओके। और आपके घर से यहाँ पे ये मार्केट है, राइट, ये मार्केट है। इसकी डिस्टेंस सपोज करता हूं मैं 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आपके घर से मार्केट की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर की, राइट। आपका ये घर का मेन गेट हुआ, राइट। यहां से आप बाहर निकलते हैं और यहां से आपके पास रोड है मार्केट जाने के लिए। तो आपके पास एक रोड ऐसे है, ऐसे रोड ये गया हुआ है यहाँ पे, राइट। एक रोड आपके पास क्या है, स्टेट थ्रू है, राइट। बट इस रोड पे हमेशा ट्रैफिक रहता है, राइट। इस रोड पे हमेशा क्या रहता है, ट्रैफिक रहता है। बहुत टूटा वूटा रोड है, राइट। अच्छा रोड बिल्कुल नहीं है, लेकिन शॉर्टकट है, ओके। और एक रोड और है जो कि थोड़ा बहुत खराब है लेकिन बेस्ट है, राइट। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये पाथ को अगर यूज करके आप मार्केट जाते हो तो 10 किलोमीटर, राइट, आपका डिस्टेंस पड़ा। अगर ऊपर वाले पाथ को आप यूज करके जाते हो तो सपोज करो कि आपको 15 किलोमीटर पड़ता है, बिकॉज ये रोड क्या है, घूम फिर के गया हुआ है मार्केट, राइट। और जो नीचे वाले रोड को यूज करके जाते हो सपोज करो कि आपको 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है, राइट। आपके घर से मार्केट पहुंचने के लिए आपके पास 3 रोड है। एक रोड से आपको जो 15 किलोमीटर है वहां से टाइम लगता है आपको पहुंचने में 15 मिनट, राइट। और दूसरे रोड जो 10 किलोमीटर, जिधर से डिस्टेंस आपको 10 किलोमीटर पड़ता है, जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट रोड है, वहां से आपको लगता है वहां मार्केट पहुंचने में 25 मिनट, राइट। और जो तीसरा रोड है 12 किलोमीटर का, उससे आपको टाइम लगता है सपोज करिए कि 20 मिनट्स, राइट, मार्केट पहुंचने के लिए। तो पहले समझिए एग्जांपल मैं क्या दे रहा हूं, बोल रहा हूं कि आप अपने घर से अगर मार्केट जाते हो, आपके पास 3 रोड है। पहला रोड जहां से आप जाओगे तो आपको 15 मिनट लगेगा, लेकिन डिस्टेंस कितनी रहेगी उसकी, 15 किलोमीटर, राइट। दूसरे रोड से जाओगे तो डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर, लेकिन आपको टाइम लगेगा कितना, 25 मिनट। तीसरे रोड से जाओगे तो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और आपको टाइम लगेगा 20 मिनट, राइट। तो आपके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन क्या है आपको मार्केट पहुंचने के लिए। भाई सबसे ज्यादा टाइम किस में लग रहा है, कम। अगर आप टाइम को देखोगे तो आपके लिए बेस्ट पाथ कौन सा हो गया, ये पाथ क्या हो गया, बेस्ट। अगर आप सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो, राइट, सबसे बेस्ट, बिकॉज इस पाथ से क्या लग रहा है, 15 मिनट। और अगर आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपके लिए बेस्ट पाथ कौन सा रहेगा, ये पाथ। डिस्टेंस सबसे ज्यादा कम किस में लगेगा, भाई पेट्रोल मेरी गाड़ी की सबसे ज्यादा कम कौन से रोड से खर्च होगी, इस रोड से, बिकॉज ये रोड डायरेक्ट स्टेट मार्केट ही पहुंचा है, राइट। तो अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में देखूंगा तो ये पाथ बेस्ट रहेगा, राइट। और अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ काम भी है, बीच में मार्केट है, वहां भी अगर आपको कुछ काम है तो आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा पाथ हो जाएगा, ये पाथ, राइट, ये पाथ बेस्ट हो जाएगा। तो वैसे ही एक राउटर से दूसरे राउटर पे जब ट्रैफिक जाता है तो वो चेक करता है कि बेस्ट पाथ मेरे लिए कौन सा है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। अगर वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि कौन सा पाथ मेरे लिए शॉर्टेस्ट पाथ है, राइट। अगर यहाँ पे राउटर एक लगा हुआ है, एक राउटर यहाँ भी लगा हुआ है, और एक राउटर यहाँ लगा हुआ है, एक राउटर यहाँ लगा हुआ है, राइट, सॉरी, इसको नहीं, और एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। राउटर R1, R2, R3, R4 और R5, राइट। यहाँ पे एक यूजर बैठा हुआ है और यहाँ पे एक यूजर बैठा हुआ है, राइट। तो इस यूजर ए को बी पे पहुंचने के लिए इसके पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। अगर ये देखें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किधर से है, राइट,
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नेटवर्किंग में होता है होप कॉन्ट से, वो चीज आप समझोगे, धीरे धीरे रुक जाओ। अभी आपको लगा कि नीचे वाला पाथ बेस्ट है, अगर मैं होप कॉन्ट से देखूं तो बिकॉज इस दोनों राउटर 1 और राउटर 4 के बीच में मेरे पास सिर्फ एक राउटर है, राइट, और ऊपर वाले पाथ से 2 राउटर है, राइट, तो मेरे लिए बेस्ट पाथ नीचे वाला पाथ हो सकता है, ऊपर वाला नहीं होगा। लेकिन गाइज अगर इसकी बैंडविड्थ, इस लिंक की बैंडविड्थ सपोज करिए कि 50 एमबीपीएस है और इसकी भी 50 एमबीपीएस है और इसकी 1000 एमबीपीएस है, राइट, इसकी 1000, इसकी भी 1000 और इसकी भी 1000, तो बेस्ट पाथ हमेशा ऊपर वाला पाथ होगा, राइट। हमेशा जब ए कभी भी बी को में रीच करेगा तो ये राउटर R1 किधर से डेटा को भेजेगा, ऊपर वाले पाथ से। अगर इसकी बैंडविड्थ 50 है और 50 है तो टोटल इसको 50 एमबीपीएस की बैंडविड्थ मिल रही है और ऊपर वाले से इसको 1000 एमबीपीएस की बैंडविड्थ मिल रही है, राइट, तो हमेशा ये ऊपर वाला पाथ को सेलेक्ट करेगा। तो हम लोग देखते क्या है कि बेस्ट पाथ मेरे लिए कौन सा रहेगा रीच करने के लिए कहीं पे, राइट। तो जैसे मार्केट पहुंचने के लिए आपके अकॉर्डिंग आपके पास अगर टाइम है बहुत ज्यादा और आप ट्रैफिक वाले रोड से जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट पाथ ये रहेगा, राइट। यहाँ पे आपको किलोमीटर भी कम पड़ेगा। आप चाहते हैं क्या, नहीं शॉर्टकट कभी नहीं अप्लाई करना, जैसे घर वाले भी क्या बोलते हैं, भाई शॉर्टकट कभी मत अप्लाई करना, लॉन्ग रूट हमेशा अप्लाई करना, रोड अच्छा होना चाहिए भले ही थोड़ा सा ज्यादा भी चलना पड़े, राइट। तो आपके लिए बेस्ट पाथ कौन सा रहेगा, ये पाथ रहेगा। ये पाथ को यूज करके आप हमेशा क्या करोगे, मार्केट जाओगे, राइट, ये पाथ को यूज करके, बिकॉज ये डिस्टेंस में भले ही ज्यादा है बट रोड अच्छा है, आप उस पर ड्राइव अच्छे से कर सकते हो और सेफली मार्केट पहुंच सकते हो और आ भी सकते हो। तो उसी तरीके से बेस्ट पाथ मेरे लिए जैसे ऊपर वाला हुआ, तो ये राउटर, अगर नेटवर्किंग की बात मैं करूं तो ये नेटवर्किंग में राउटर लगे हुए हैं कुछ, राइट, और यहां पे मेरा यूजर है और यहां पे मेरा यूजर है, राइट, ये ए और ये बी। जब ए बी को कोई डेटा ट्रैफिक भेज रहा है, राइट, तो ये ट्रैफिक इस राउटर के पास होगा, राउटर इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा। अब राउटर इस राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ट्रैफिक को क्या करेगा, या तो इस इंटरफेस से आउट करेगा या फिर क्या इस इंटरफेस से आउट करेगा, राइट। तो उसके लिए ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, राइट, अपना राउटिंग टेबल। अभी राउटिंग टेबल कैसे बनाता है राउटर, वो चीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी समझिए कि ये राउटिंग टेबल को चेक करेगा, क्या चेक करने के लिए कि भाई मेरे राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ अवेलेबल है, ऊपर वाला पाथ अवेलेबल है या नीचे वाला पाथ अवेलेबल है, राइट। जैसे ये राउटर 1 है, ये राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 और राउटर 5। ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा देखने के लिए कि मैं राउटर 1 राउटर 2 को भेजूंगा या राउटर 5 को भेजूंगा, राइट, ये डेटा। तो इसके राउटिंग टेबल में वही पाथ अवेलेबल होगा जो इसके लिए क्या होगा, बेस्ट पाथ होगा, राइट। तो सपोज इसके लिए नीचे वाला पाथ क्या है, बेस्ट पाथ है, तो ये इस ट्रैफिक को क्या करेगा, राउटर 4 को हैंड ओवर कर देगा, राइट। और राउटर 5 को, सॉरी राउटर 5 को, और राउटर 5 के पास सपोज करिए कि इस दोनों के बीच में भी कनेक्टिविटी है, तो राउटर 5 के पास भी फिर से क्या हुआ है, 2 पाथ है, राइट। तो ये फिर से चेक करेगा अपना राउटिंग टेबल राउटर 5 इस टाइम में कि मुझे राउटर 3 को देना है या राउटर 4 को देना है, राइट। सपोज इसके लिए राउटर 4 ये पाथ क्या है, बेस्ट पाथ है, तो ये किसको देगा, हैंड ओवर करेगा ये नेटवर्क ट्रैफिक को राउटर 4 को, और आपका ये राउटर आपके यूजर को डेटा हैंड ओवर करेगा और ऐसे कम्युनिकेशन होगी, राइट। तो जब भी राउटर के पास, कोई भी राउटर के पास एक से ज्यादा पाथ है, राइट, एक से ज्यादा पाथ है, यहां से कोई ट्रैफिक को क्या क्या राउटर ने इस पर रिसीव किया, अब इसके पास 3 और इंटरफेस है जहां से डेटा को भेज सकता है, राइट। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा इसके लिए उसको कहां पे स्टोर करके रखेगा, ये राउटिंग टेबल के अंदर में, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर है, सबको क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। राउटिंग टेबल समझ गए, राउटर क्यों बनाता है, राउटिंग टेबल के अंदर में क्या रखता है वो स्टोर करके, बेस्ट पाथ। सो ये जरूरी है क्या कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो बेस्ट पाथ होगा, नहीं है ना जरूरी। जैसे हम लोग अपनी भी बात करें तो ऐसे हमारी रियल लाइफ में भी जरूरी नहीं है, राइट। उसी तरीके से नेटवर्किंग में भी ये नहीं है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो बेस्ट पाथ होगा, राइट। तो इस तरीके से राउटर अपना क्या करता है, राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, राइट। और उसी राउटिंग टेबल के हेल्प से क्या करता है, वो फॉरवर्डिंग डिसीजन ले पाता है कि मुझे किस इंटरफेस से डेटा को आउट करना है, राइट। दिस इज माई राउटर एंड दिस इज इंटरफेस ऑफ माई राउटर। सपोज ये राउटर के कितने इंटरफेस है,
चार चार इंटरफेस है, राइट गाइस। अगर मैं आपको वहां उस दिन दिखाया था पैकेट ट्रेसर में राउटर, राइट, इस तरीके से दिख रहा था राउटर। इसके राउटर में अगर कोई रियल में देखा है क्या राउटर को कैसा दिखता है? एक लोग देखे हैं? दिखाओ मैं आपको थोड़ा सा गूगल पे फोटो वोटो। रियल में ले चलूं मैं आपको वीडियो कॉलिंग करके अपने रूम में? चलूंगा, ले चलूंगा कभी। अभी आपको, अभी मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, राइट, सिस्को, सिस्को राउटर इमेज। ये देखिए, ये ऐसे दिखते हैं राउटर, राइट। जैसे मैं कोई भी ओपन कर दूं, दिख रहा है आपको? ऐसे दिखते हैं, देखिए। मैं क्या समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूं, कोई बात नहीं अगर नहीं देखे हैं रियल में, डोंट वरी, जब देखेंगे तब तक आपको पूरी राउटर की नॉलेज होगी। ओके, बोलेंगे भले ही देख रहा हूं मैं फर्स्ट टाइम, लेकिन मैं सब कुछ कर सकता हूं इसका। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो डिवाइस है, इसके पास क्या होगा, ऑन ऑफ करने की बटन होगी एक, राइट, जहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको टर्न ऑन ऑन टर्न ऑफ, राइट। उसके बाद इसके अंदर में कुछ स्लॉट लगी रहती है, स्लॉट, राइट, ये स्लॉट लगी हुई है, राइट। सपोज करिए कि स्लॉट का नंबर क्या है, 0, इस स्लॉट का नंबर है 1, ये आपका स्लॉट है 2, और ये आपका स्लॉट है 3, ये है 1, राइट। ये तीन इसमें स्लॉट लगे हुए हैं, राइट, चार स्लॉट, राइट, 0 1 2 3, चार स्लॉट लगे हुए हैं इसके अंदर, क्लियर। अब इस स्लॉट के अंदर में पोर्ट लगे रहते हैं, पोर्ट, राइट, पोर्ट। और इस स्लॉट के अलावा और भी स्लॉट लगे रहते हैं, जैसे क्या, आप देखिए राउटर का जब आप रियल में रैक में देखेंगे, राइट, रैक है आपका, ये कंपनी में ऐसे रैक रहते हैं, राइट। और इस रैक के अंदर में ना राउटर को क्या किया गया रहता है, असेंबल किया गया रहता है, एकदम टाइटली इसमें फिट किया गया रहता है, राइट। और आपको पीछे से इसमें, हाँ, अरेंज किया रहता है, पीछे से आपको इसमें पावर दिया गया रहता है, आपके पास बटन रहता है ऑन ऑफ करने का, राइट। आप इसको ऑन करते हैं, राइट। अब जब देखोगे आप कंपनी में कहीं पे जो देखे होंगे, तो ये राउटर जैसे चल रही होती है, राइट। तो यहाँ पे एक होती है पोर्ट, कंसोल पोर्ट, कंसोल पोर्ट। इस कंसोल पोर्ट का यूज होता है क्या, इसमें RJ45 वाला जो आपके पास केबल होती है, राइट, कनेक्टर, वो कनेक्टर इसमें फिट हो जाती है, राइट। तो एक साइड आप ये कनेक्टर इसमें फिट कर देंगे राउटर में, और उसी का दूसरा एंड किसमें कर देंगे, अपने कंप्यूटर में। अब आप अपने कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, राइट। तो मैं इस तरीके से राउटर का क्या कर सकता हूं, एक्सेस ले सकता हूं, राइट, एक्सेस, एक्सेस हम लोग लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है एक्सेस लेने का, टेलनेट। टेलनेट क्या है, हम लोग रिमोट एक्सेस ले सकते हैं इसका, राइट। हम पुट्टी के हेल्प से इसकी एक्सेस लेंगे और उसे हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। पहला है कंसोल से, मतलब डायरेक्ट अगर मेरे पास डिवाइस है, तो मैं डिवाइस के सामने हूं खड़ा, डिवाइस के सामने हूं बैठा, तो मैं क्या करूंगा, कंसोल केबल से कनेक्ट करूंगा, अपने लैपटॉप से एक्सेस ले लूंगा। दूसरा ऑप्शन मैं टेलनेट से भी ले सकता हूं। छोड़िए कितने हुए हैं एक्सेस लेने का, ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी जो ये कंसोल पोर्ट है, इस कंसोल पोर्ट से आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट करके राउटर की एक्सेस ले सकते हैं। ओके, अब मैंने क्या बोला, जो ये मेरा राउटर है, इस राउटर के पास चार स्लॉट है, ये 0 1 2 3, राइट, चार स्लॉट है। अब इस स्लॉट के अंदर में पोर्ट लगे हैं, राइट, पोर्ट, सारे स्लॉट में पोर्ट लगे हैं। और इसी पोर्ट से क्या होगा, नेटवर्क आपका कनेक्ट होता है। जैसे मैंने क्या बोला कि मुझे दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है, ये मेरा एक N1 नेटवर्क है और ये एक मेरा N2 नेटवर्क है, राइट। आई वांट टू कनेक्ट माय N1 नेटवर्क टू N2 नेटवर्क, राइट। वी नीड वन राउटर, सो वी हैव राउटर, राइट। बट हाउ वी विल कनेक्ट N1 टू N2, फिजिकली मैं बात कर रहा हूं कि फिजिकली किस तरीके से आप कनेक्ट करोगे। तो स्लॉट के अंदर में जो ये पोर्ट है, राइट, इस नेटवर्क का जो स्विच होगा, राइट, स्विच, और इस स्विच के साथ बहुत सारे यूजर कनेक्ट होंगे,
और उसी स्विच में एक पोर्ट को यूज करके मैं क्या करूंगा, अपना केबल लगाऊंगा, केबल, और इस केबल को किससे कनेक्ट करूंगा, स्विच ये रोटर के इंटरफेस से, राइट। और दूसरे इंटरफेस से मैं अपने ऐसे ही दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करूंगा। तो ये मेरा N1 और N2 राइट रोटर से कनेक्ट हो गया। क्लियर? क्लियर है? 0 1 2 3। अब देखिए जैसे ये स्लॉट हुआ कितना 0, ये स्लॉट है 1, ये स्लॉट 2, ये स्लॉट 3। सपोज करिए कि दोनों स्लॉट में दो दो पोर्ट है, चारों स्लॉट में दो दो पोर्ट है। तो मैं इस पोर्ट को नंबरिंग कैसे दूंगा, नंबरिंग कैसे करूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई तुम 0 स्लॉट में पोर्ट नंबर क्या हो, 0 हो, राइट। तुम 0 स्लॉट के पोर्ट नंबर 0, तो मैं इस पोर्ट को क्या बोल सकता हूं, 0/0, राइट। 0/0, 0/0 का मतलब क्या हुआ, स्लॉट नंबर 0, स्लॉट 0, स्लॉट 0 के अंदर में पोर्ट नंबर 0, राइट, पोर्ट 0। इसको क्या बोल सकता हूं, 0/1। इसको बोलूंगा क्या मैं, 0/2 बोलूंगा या 1/0 बोलूंगा, 1/0, राइट, 1/0। दैट मीन्स स्लॉट नंबर 1 में पोर्ट नंबर 0। अगर आपको कोई बोले, कॉल करके आपका मैनेजर बोलता है कि भाई राउटर पे चले जाओ, जो राउटर है 36728, राइट, जो कि लैब में लगे हुए हैं, उसके 1/0 पोर्ट खराब हो गया, इस पोर्ट को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, राइट, इसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो आप क्या करोगे, स्लॉट नंबर 1 में जाओगे पहले, राइट, 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लॉट नंबर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोर्ट नंबर। तो आप स्लॉट 1 में पोर्ट नंबर 0, इसको क्या करोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे। क्लियर? इस पोर्ट को हम बोलेंगे 1/1, राइट। इसको क्या बोलेंगे, 2/0, इसको क्या बोलेंगे, 2/1, इसको क्या बोलेंगे, 3/0, इसको क्या बोलेंगे, 3/1, राइट। तो जैसे ये मेरे पास राउटर है, और अगर ये पोर्ट इथरनेट पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट, कि इथरनेट 0/0, राइट। अगर फास्ट इथरनेट पोर्ट है तो हम लोग लिखेंगे फास्ट, फास्ट इथरनेट 0/0। भाई मतलब क्या हुआ इसका, कौन बताएगा, फास्ट इथरनेट 0/0। हाँ, हाँ, ये पोर्ट, ये स्लॉट कौन सा है और पोर्ट कौन सा है, स्लॉट नहीं, स्लॉट 0 पोर्ट 0, राइट। और ये राइट, क्लियर। तो जैसे ये मेरे पास 4 राउटर है, फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/3, फास्ट इथरनेट 0/4। क्लियर? ये मेरे पास है। तो राउटर में अगर आप फिजिकली देखोगे तो इसमें ऐसे बना होगा, राइट, मतलब स्लॉट 1, इसके अंदर स्लॉट 0, इसके अंदर में पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, राइट। ये पोर्ट, ये पोर्ट, ये पोर्ट, ये पोर्ट, राइट। ये देखिए, ये दोनों में आप को रिलेट कर पा रहे हो गाइस, ये दोनों डायग्राम में आपको रिलेट कर पा रहे हैं। देखिए इसमें मैंने हर जगह पे कौन सा स्लॉट यूज किया है, स्लॉट, स्लॉट, हर सारे सारे पोर्ट किस में है, एक ही स्लॉट में है जो कि स्लॉट 0 है, राइट। तो मैंने क्या किया, राउटर के ऊपर एक स्लॉट बनाया, राइट, स्लॉट 0, जिसके अंदर में कितने पोर्ट है, एक पोर्ट, दो पोर्ट, तीन पोर्ट, चार पोर्ट, राइट। तो स्लॉट 0 के अंदर में मैंने 4 पोर्ट बनाया। इस पोर्ट का नाम क्या है, 0/0, इस पोर्ट का नाम क्या है, 0/1, इस पोर्ट का नाम क्या है, 0/2, इस पोर्ट का नाम क्या है, 0/3। अब कर पा रहे हैं? ये देखिए ये राउटर है, ये जो आपको दिख रहा है, राइट। ये देखिए ये क्या है, ये मेरा राउटर है। ये राउटर सारे स्लॉट अभी खाली क्यों है, राइट।
अगर मैं इसमें स्लॉट लगाऊंगा तो ये क्या कहलाएगा, स्लॉट 0। इसके अंदर में पोर्ट आएंगे, राइट, और इस पोर्ट को क्या बोलूंगा, 0/0, इसको क्या बोलूंगा, 0/1, राइट। जैसे 0/0 और 0/1 की बात करता हूं मैं, राइट। यहां पे मेरे दो पोर्ट है, /0/0 और 0/1, राइट। अब इसको मैं आपको दिखाता हूं, इसका क्या फिजिक, ये आपका फिजिकल लुक हो गया इसका राउटर का। इसको जूम आउट करो, जूम इन, और ये राउटर, राइट। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, दो स्विच लेता हूं फटाफट, दो स्विच लिया, उस दोनों स्विच को मैं क्या किया, कनेक्ट किया। गाइस ये कौन सा पोर्ट है ये राउटर का, फास्ट इथरनेट 0/0, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, फास्ट इथरनेट 0/0 का क्या मतलब हुआ कि स्लॉट नंबर 0 में पोर्ट नंबर क्या है, 0, राइट। ये जैसे मेरा राउटर है, मतलब स्लॉट 0 में पोर्ट नंबर 0, और ये दूसरा स्लॉट की बात कर रहा है या यही स्लॉट में दूसरा पोर्ट लगा हुआ है, राइट। बिकॉज देख रहे हैं ना, स्लॉट में 0/0 आ रहा है, क्लियर। और अगर यहाँ पे एक और इंटरफेस में ऐड करूं और यहाँ पे लिखूं, इसमें पोर्ट नंबर आए 1/0, मतलब क्या हो गया कि ये दूसरा स्लॉट है, ये दूसरे स्लॉट में जा रहा है, राइट। अब आप को रिलेट कर पाए दोनों को ना, ये सब देख रहे हैं, ये सब कार्ड है, राइट, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सब स्लॉट के अंदर यूज कर सकते हैं, ओके। क्लियर नहीं हुआ गाइस, फेस दिखाओ, फेस फेस फेस, नहीं हुआ क्लियर। किसी को हुआ क्लियर, कोई समझाएगा, ओके। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास राउटर भी छोड़ दीजिए, एक डिवाइस है, ओके, एक डिवाइस है। जो डिवाइस का यूज सपोज कर लीजिए ये स्विच है, स्विच है, तो स्विच का यूज होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को साथ में कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो सपोज कर लिए कि मेरी रिक्वायरमेंट थी कि 24 पोर्ट्स, मतलब 24 कंप्यूटर को मुझे क्या करना था, कनेक्ट करना था, राइट। तो मैं जब स्विच परचेज करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा कि भाई 24 पोर्ट्स एटलीस्ट होने चाहिए स्विच में, राइट। उसने, जब मैंने कंपनी खोला तो उस टाइम में मेरी कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी, मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ थी 8 पोर्ट की, राइट। मेरे कंपनी में सिर्फ 8 क्या थे, लोग थे, 8 कंप्यूटर है जिसको मुझे कनेक्ट करना था, राइट। तो मैंने स्विच परचेज किया, उस स्विच के अंदर में एक स्लॉट लगी हुई है, उस स्लॉट के अंदर में कितने पोर्ट है, 8 पोर्ट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। 8 पोर्ट लगे हुए हैं। अब मेरे पास अगर 8 कंप्यूटर है तो 8 कंप्यूटर को मैं क्या कर सकता हूं, इस पोर्ट से कनेक्ट कर सकता हूं, राइट, कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब इस सब पोर्ट की नंबरिंग होगी, स्लॉट क्या है ये 0, राइट, स्लॉट क्या है ये 0, स्लॉट 0, पोर्ट में क्या हो जाएगा, 0/0, 0/1, 0/2, राइट, ऐसे आते आते 0/7, राइट, लास्ट पोर्ट 0/7। अब मेरे कुछ टाइम के बाद क्या हुई, रिक्वायरमेंट हो गई 24 पोर्ट्स की, मेरे पास और ज्यादा एम्प्लॉय आ गए और उस सबको भी अब मुझे इससे कनेक्ट करना है। तो मैं क्या, इस स्विच को रिप्लेस करूंगा, मैं मार्केट में जाकर दूसरा स्विच खरीदूंगा, नहीं, कभी नहीं ऐसा होता है। मैं क्या खरीदूंगा मार्केट से, स्लॉट, एक क्या करूंगा मैं, स्लॉट खरीदूंगा, राइट, मतलब ये कार्ड खरीदूंगा, कार्ड, और उस कार्ड को किसमें फिट करूंगा, इस स्लॉट में, राइट। कार्ड खरीदूंगा जिस कार्ड के अंदर में क्या होंगे, पोर्ट होंगे, 8 पोर्ट, राइट, 8 पोर्ट, और इस कार्ड को मैं इस स्लॉट के अंदर में फिट करूंगा, राइट। तो ये स्लॉट क्या हो जाएगा मेरा, स्लॉट नंबर 1। अब यहां पे जो पोर्ट स्टार्ट होगा उस पोर्ट को नंबरिंग कैसे मिलेगा, 1/0, राइट,
1/0। तो मेरे पास ऐसे आते आते 16 यूजर क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। अभी कुछ टाइम के बाद मुझे 16 से भी नहीं और ज्यादा चाहिए 8 पोर्ट, तो मैं और एक कार्ड खरीदूंगा मार्केट से और उसको क्या करूंगा, स्लॉट, तीसरे स्लॉट में लगाऊंगा, और यहां भी मुझे 8 पोर्ट मिल जाएंगे। अब यहां भी मैं 8 कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता हूं। अब मुझे कुछ टाइम के बाद 24 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, मैं फिर मार्केट से जाऊंगा और कार्ड खरीदूंगा और उस कार्ड को इस स्लॉट में फिट करूंगा। यहां भी मुझे कितने पोर्ट आ जाएंगे, 8 पोर्ट। और ये स्लॉट 0, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, इसमें जो नंबरिंग होगी वो 3/0, 3/1, 3/2 और 3/7 तक जाएगी नंबरिंग, राइट। अब इसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट और बढ़ी और मेरे कंपनी में क्या हो गया, यूजर आ गए, तो मुझे इस स्विच को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज इस स्विच के पास अब जगह ही नहीं है, स्लॉट ही नहीं है जिसके अंदर में मैं कार्ड लगाऊं। इस स्विच के पास सिर्फ 4 स्लॉट लगाने की कैपेसिटी है, राइट। तो मैं नहीं, अलग अलग स्विच होती है, राइट। देखिए ऐसा नहीं होगा कि आप कल के डेट में कहीं पे हाँ बोलिए। हाँ, जैसे अगर आप कभी कभी मैं अगर अभी अपनी एक कंपनी खोलूं तो मुझे कंपनी में 5-6 लोग काम करेंगे, तो मैं 48 पोर्ट्स का स्विच लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो मैं क्यों लूंगा उतने पोर्ट का कंप्लीट स्विच, मैं एक डब्बा लूंगा, स्लॉट सब खाली रखूंगा और एक स्लॉट के अंदर मैं कार्ड लगाऊंगा और उस कार्ड से अपना 5-6 कंप्यूटर को कनेक्ट कर लूंगा, राइट। जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट आगे बढ़ती जाएगी मैं मार्केट से कार्ड परचेज करते जाऊंगा और उस राउटर के स्विच के अंदर में फिट करते जाऊंगा, राइट। और नंबरिंग किस तरीके से होगी, ऐसे अगर मैं अब मेरी जैसे ये कंपनी है, राइट, मैंने स्विच से क्या किया हूं, कनेक्ट किया हूं, राइट। एक स्लॉट को मैंने यूज किया हूं, तीसरे स्लॉट को, राइट। तो तीसरे स्लॉट के अंदर में पोर्ट नंबर है ये सब लगा हुआ, हर स्लॉट में सपोज कर लीजिए मैं ये सब सारे पोर्ट मेरा यूज हो रहा है। आप संजीव मेरा नेटवर्क इंजीनियर है, राइट, जो मेरे लिए काम करता है। अब कस्टमर ने मुझे कॉल किया कि भाई पोर्ट नंबर 3 खराब हो गया, पोर्ट नंबर 3 पे काम नहीं कर रहा है, राइट, स्लॉट नंबर 3 का पोर्ट नंबर 3। मैं संजीव को कॉल करूंगा और मैं इसको क्या बोलूंगा, भाई 3/0 को चेक करना, राइट, या 3/7 को चेक करना, 3/7 को चेक करना। तो 3/7 को चेक करने बोला तो संजीव क्या समझेगा कि अच्छा ये क्या बोल रहा है, मुझे स्लॉट नंबर 3 में पोर्ट नंबर 7 को चेक करने, राइट। अगर मैं इसको बोलूं कि 2/0 को चेक करना तो संजीव समझ जाएगा कि मेरे को स्लॉट नंबर 2 पोर्ट नंबर 0 को चेक करना है, राइट। तो ऐसे राउटर के क्या होते हैं, इंटरफेस होते हैं। हाँ पूछिए, कुछ भी डाउट है तो। कोई डाउट, क्लियर है, आलम, संजीव, पिंकू, क्लियर है ना, बिल्कुल, ओके। तो जैसे मेरे पास ये राउटर था, राइट, इस राउटर की ये कौन सी इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0/0, राइट। मतलब 0/0 मतलब स्लॉट नंबर 0 पोर्ट नंबर 0, राइट। और ये स्लॉट नंबर 0 में पोर्ट नंबर 1, राइट। अब ये बताइए कि ये मेरा नेटवर्क 1 है और ये मेरा नेटवर्क 2 है, राइट। मैं तो यहाँ पे नहीं हूं, आप मेरा संजीव क्या है, मेरा नेटवर्क इंजीनियर है जो यहाँ पे बैठ के काम करता है, राइट। मैं संजीव को कॉल करके पूछ रहा हूं कि भाई N1 जो नेटवर्क है वो कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है, तो बोलेगा, संजीव बोलेगा 0/0 से। मैं बोलूंगा N2 नेटवर्क कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है, तो संजीव बोलेगा 0/1 से, राइट। अगर सपोज ये नेटवर्क है, इधर आईपी एड्रेस यूज हो रहा है 10.0.0.1, 10.0.0.0/8, तो मैं अगर बोलूं कि 10 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है, राइट। इससे देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस चल रहा है 10 के नेटवर्क से और यहाँ पे आईपी एड्रेस चल रहा है 20 के नेटवर्क से, राइट। मुझे पता चला कि 10 और 20 के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि राउटर से मेरे कौन से इंटरफेस, राउटर के कौन से इंटरफेस से मेरा ये नेटवर्क कनेक्ट है और मेरे राउटर के कौन से इंटरफेस से ये नेटवर्क मेरा 20 का नेटवर्क कनेक्ट है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, 10 का नेटवर्क मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट है और 20 का नेटवर्क मेरे फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है, राइट, क्लियर, क्लियर, ओके।
तो अब देखिए राउटर, सबसे पहले मैं राउटर का एक्सेस लेने का आपको बोला कि या तो आप कंसोल से ले सकते हो एक्सेस, राइट। देखिए कंसोल से कैसे लेंगे, जैसे मेरे पास क्या है, ये पीसी है, राइट, ये मेरा पीसी है। वहां पे जब सपोज करिए कि ये मैं कंपनी में काम करने के लिए गया, वहां पे ये राउटर लगा हुआ है, ओके। अब इस राउटर में मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मैं केबल लूंगा सबसे पहले, राइट। जैसे यहाँ नहीं मिलेगा तो जो कंपनी का गार्ड वार्ड रहेगा उससे पूछूंगा भाई केबल कहाँ पे है बता, राइट। वो केबल बताएगा मुझे, वहां से मैं एक केबल लूंगा, कंसोल केबल, राइट। ये है आपका कंसोल केबल। अगर मैं यहाँ पे देखिए कंसोल केबल पे कर्सर को ले जाता हूँ, राइट, इस केबल पे, तो यहाँ पे मेरे पास नाम लिख के आ रहा है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे ले गया इसको, इस पे क्लिक किया, राइट, यहाँ पे रखा, इसको अगर हटाता हूं तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कंसोल दिख रहा है आप लोग को, कंसोल। यहाँ पे क्या आ रहा है, कंसोल लिख के, राइट। मतलब ये कौन सा केबल है, कंसोल केबल। अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको केबल का नाम बता देगा, राइट। जिस केबल पे आप कर्सर लेके जाओगे वहां पे, यहाँ पे आपको क्या बता देगा, नाम, राइट, उस केबल का नाम क्या है, ओके। तो सबसे पहले मुझे अभी कंसोल केबल लेना है। देखिए मैं कर्सर को कहां पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे, तो मुझे कंसोल लिखा आ रहा है, राइट। तो मतलब ये मेरा कंसोल केबल है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, इस पे देखिए कर्सर लेके जाता हूं तो ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप, राइट। मतलब ये ऑटोमेटिक चूज कर लेगा कि आपके दो डिवाइस के बीच में कौन सी केबल यूज होगी, राइट। तो अभी मैं कंसोल केबल मुझे चाहिए, तो मैं कंसोल केबल पे क्लिक किया, राइट। और राउटर को मैं किससे, कौन से इंटरफेस से कनेक्ट करूंगा, कंसोल इंटरफेस से, राइट। कंसोल से, इससे कंसोल से एक साइड से मेरा कनेक्ट हो गया, और दूसरा मैं पीसी को कनेक्ट करूंगा, राइट, इससे, राइट। ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया कंसोल से मेरा पीसी। अब मैं पीसी में जाऊंगा अपने लैपटॉप में, राइट, और जो जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए, राइट। और देखिए मुझे राउटर की एक्सेस मिल गई, राइट। अब इस राउटर से मैं क्या कर सकता हूं, इस पीसी से क्या कर सकता हूं, मैं राउटर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं यहां से, राइट, बिकॉज मैंने कंसोल से एक्सेस लिया है। अब ये कैसा हुआ है, देखिए मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, वर्चुअली। आप रियल में तो मेरे पास हो नहीं कि मैं आपको डिवाइस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके आपको कॉन्फ़िगर करवा दूं, राइट। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये रैक के अंदर में राउटर लगे हुए हैं, ये रैक के अंदर में राउटर लगे हुए हैं, राइट। आप राउटर के ऊपर में एक पोर्ट होता है कंसोल पोर्ट, उस कंसोल पोर्ट में आप एक केबल लगाए हो, राइट, RJ45 कनेक्टर वाली केबल, और एक केबल अपने पीसी में लगाए हो, और ये आपका पीसी है, और आप अपने पीसी से बैठ के इस राउटर की पूरी कॉन्फ़िगर करोगे, क्लियर। तो वही मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर पे कर रहा हूँ, राइट। ये मेरा राउटर है, उसको मैं कंसोल केबल से एक्सेस लिया हूं, ये मुझे राउटर की एक्सेस मिल गई, क्लियर। तो यहाँ पे पैकेट ट्रेसर पे हम लोग जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके लिए जो मैं राउटर का एक्सेस लूंगा, डायरेक्ट आप राउटर पे क्लिक करोगे 2 टाइम्स, राइट, तो आपको CLI एक्सेस मिल जाएगा, राइट। CLI एक्सेस, ये मुझे राउटर का एक्सेस मिल गया, क्लियर। ये मुझे राउटर का एक्सेस मिल गया डायरेक्ट। अगर आप रियल में देखिए क्या होता है, जैसे आप जॉब करने के लिए जाएंगे, राइट, सपोज करिए कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो उसके पास दो ऑप्शन होगा। आपके ऑफिस में ही उसका नेटवर्क की राउटर लगे हुए होंगे, राइट। सपोज नीचे फ्लोर पे उसके सारे राउटर लगे हुए उसके नेटवर्क के, राइट, सारे डिवाइस सर्वर वगैरह जितने भी है उसके नीचे वाले फ्लोर पे लगे हुए हैं, राइट। और दूसरा क्या होगा कि आप जॉब कर रहे हैं कहीं और पे, और आपका राउटर कहीं पे और लगा हुआ है, राइट। जैसे आपकी ऑफिस है कहाँ पे, दिल्ली में, राइट, मेरी ऑफिस है कंपनी की दिल्ली में, और मेरा जो नेटवर्क है वो कहीं पे और है, राइट। सपोज करिए मेरे राउटर वगैरह मुंबई में लगे हुए हैं, ओके, और मैं इस अपने नेटवर्क को दिल्ली ऑफिस से क्या करता हूं, मैनेज करता हूं, राइट। तो मैं टेलनेट से सबकी एक्सेस लूंगा, राइट, टेलनेट से मैं सबकी एक्सेस लूंगा। टेलनेट किस तरीके से काम करता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। टेलनेट क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया जाता है रिमोट एक्सेस के लिए, राइट, रिमोट एक्सेस के लिए। रिमोट एक्सेस मतलब अगर फिजिकली आप डिवाइस के पास अवेलेबल नहीं है, राइट, जैसे अगर आपके लैपटॉप में अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, राइट, और वो चीज मुझे ठीक करना आता है, तो मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, आपके घर के पास आके आपको कॉल करके आपके घर के अंदर आ सकता हूं, और आपसे लैपटॉप मांगूंगा और आपके लैपटॉप को ठीक कर दूंगा, बिकॉज मुझे ठीक करनी आती है। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि मैं आपके लैपटॉप में कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दूंगा
जिसके सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं यहीं से बैठे बैठे आपके लैपटॉप का क्या कर लूं, एक्सेस ले लूं, राइट। और उसके बाद यहीं से मैं बैठे बैठे आपके पूरे लैपटॉप को ऑपरेट कर सकता हूं मैं, राइट। जैसे एनीडेक्स होती है एक सॉफ्टवेयर, राइट, एनीडेक्स, एनीडेक्स देखिएगा खोल के, क्या होती है ये सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्या होती है, रिमोट एक्सेस के लिए अगर आप अपने डिवाइस में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ओके, तो ये वहां पे आपको एक आईडी मिलेगा, एक आईडी देगा, वो आईडी आप मुझे दोगे और उस आईडी के हेल्प से मैं अपने यहाँ पे बैठे बैठे आपके लैपटॉप में सारा काम कर सकता हूँ, आपके लैपटॉप को मैं यहीं से बैठे बैठे ऑपरेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक्सेस लेने का दो ऑप्शन है, एक अगर डिवाइस मेरे पास प्रेजेंट है फिजिकली तो मैं डायरेक्ट उसको लैपटॉप से क्या करूंगा, कंसोल से एक्सेस ले लूंगा, राइट। अगर मेरे पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको रिमोट एक्सेस लूंगा। तो रिमोट एक्सेस के लिए दो प्रोटोकॉल यूज होती है, जब भी हम लोग रिमोट एक्सेस लेते हैं डिवाइस के, उसके लिए दो प्रोटोकॉल यूज होती है, एक होती है टेलनेट और एक होती है एसएसएच, राइट। ये दोनों प्रोटोकॉल हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, क्लियर। दो प्रोटोकॉल होती है, जो दोनों प्रोटोकॉल को हम लोग डिस्कस करेंगे रिमोट एक्सेस के लिए, क्लियर हो गया, बोलिए। समझ गए, मेरे पास एक्सेस करने का दो ऑप्शन है, एक मैं फिजिकली एक्सेस कर सकता हूं और एक मैं रिमोटली एक्सेस कर सकता हूं डिवाइस को। रिमोट एक्सेस के लिए दो प्रोटोकॉल है, टेलनेट और एसएसएच, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। और जो अभी मैंने आपको पैकेट ट्रेसर में दिखाया था करके, ये मैं कैसे लिया हूं, कंसोल से फिजिकली, राइट। मतलब ये राउटर के पास मैं बैठा हूं, राइट। ये जो मेरा पीसी है, ये पीसी है, पीसी के पास मैं बैठा हुआ हूं, राइट, सॉरी, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, राइट। ये मेरे आंख, मुंह, मेरे बाल, राइट, और यहाँ से मेरे हाथ है जो कि यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। और उसके बाद इस राउटर, यहाँ पे जो जो मैं काम कर रहा हूँ वो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, क्लियर। नहीं, जब आप रिमोट एक्सेस लेंगे उस टाइम में आपके आईपी एड्रेस में, मतलब आपके राउटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तभी तो आप रिमोट एक्सेस लेंगे। रिमोट एक्सेस लेते हैं हम लोग आईपी एड्रेस के हेल्प से। अगर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है तो हम लोग रिमोट एक्सेस नहीं ले सकते हैं, सिर्फ आपको कंसोल एक्सेस ही लेना होगा, राइट। अगर आप नया राउटर परचेज करके लाए हो आज मार्केट से, राइट, नया राउटर आपने मार्केट से परचेज करके लाया हो, तो आपको लैपटॉप से कंसोल एक्सेस लेके इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। इस राउटर के ऊपर में टेलनेट सर्विस भी कॉन्फ़िगर करना होगा और उसके बाद ही आप कहीं से इसकी रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, राइट। भाई जब आप आज ही, अगर आप सपोज करिए कि अपने घर घर में लैपटॉप खरीद के लाए हैं, राइट, उस लैपटॉप के अंदर में अभी तो कुछ भी नहीं है ना, उसका आईपी एड्रेस है नहीं, अभी उसको आपने इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं किया है, तो मैं कुछ भी कर लूं तो मैं यहां से बैठे बैठे थोड़ी ना एक्सेस ले सकता हूं, राइट। मैं सबसे पहले बोलूंगा आपके लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करिए, अपने लैपटॉप को आईपी एड्रेस दीजिए। आप बोलते हो, बोलिएगा कि हमने तो लैपटॉप जब भी खरीद के लाया आज तक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर ही नहीं किया और हमने इंटरनेट चलाने के लिए भी एबल है, हम इंटरनेट को भी एक्सेस कर लेते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन है आपके माइंड में कि ऐसे कैसे हो गया कि मैंने लैपटॉप में आईपी एड्रेस दिया ही नहीं, मैक एड्रेस दिया ही नहीं। चलो मैक एड्रेस तो मैं आपको बता ही दिया था कि वेंडर कंपनी असाइन करती है जब लैपटॉप को बना रही होती है उसी टाइम में, राइट। आपके माइंड में कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि आईपी एड्रेस तो मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया फिर कैसे कनेक्ट हो गया, तो उसके लिए भी मैं क्या बोला, डीएचसीपी सर्वर। जैसे ही आप अपने लैपटॉप को, राइट, जैसे ही अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, राइट, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, आपके नेटवर्क में दो सर्वर लगे रहते हैं, एक है डीएचसीपी और एक है डीएनएस, डीएनएस, राइट। ये प्रोटोकॉल जो है वो क्या करती है, आपको ये जो सर्वर है डीएचसीपी सर्वर, वो आपके मशीन को प्रोवाइड करवाती है आईपी एड्रेस, राइट, आईपी एड्रेस। अगर डीएचसीपी आईपी एड्रेस को नहीं प्रोवाइड करवाएगा डिवाइस को तो आपको कॉन्फ़िगर करना होगा मैनुअली, राइट। जैसे आप IPv4 में गए, वहां पे जाके आप आईपी एड्रेस देते हैं। जैसे मैं अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस आपको दिखाया था, मेरे लैपटॉप में आईपी एड्रेस नहीं है, व्हाई, बिकॉज मैंने डीएचसीपी को क्या करके रखा है, ब्लॉक करके रखा है कि भाई मेरे लैपटॉप को कुछ भी आईपी एड्रेस तुम मत देना, मत प्रोवाइड करवाना, राइट।
तो मैं अपने लैपटॉप को मुझे खुद से क्या करना पड़ता है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और एक डीएनएस सर्वर होता है जो कि क्या करता है, नाम, जैसे हमने गूगल चलाते हैं तो हम लोग तो लिखते हैं गूगल.com राइट, बट गूगल.com को तो आपका मशीन जानता नहीं, वो तो गूगल के आईपी एड्रेस को जानता है राइट। तो उसको डीएनएस बताता है आपके मशीन को कि भाई गूगल की आईपी एड्रेस क्या है। डीएनएस के पास दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है सबकी आईपी एड्रेस पता है इसको राइट। इसको पता है कि गूगल की आईपी एड्रेस क्या है, इसको पता है कि फेसबुक की आईपी एड्रेस क्या है। जैसे आप ब्राउजर में लिखते हैं गूगल, वो डायरेक्ट डीएनएस सर्वर इसको आईपी एड्रेस देता है आपकी मशीन को कि भाई गूगल की ये आईपी एड्रेस है। सोर्स आईपी कौन देता है, डीएचसीपी सर्वर राइट। उसके बाद आप इंटरनेट चला पाते हो। तो जब आप नया राउटर खरीद के लाओगे उस टाइम में आपको राउटर को कंसोल से कॉन्फ़िगर करना होगा राइट, कंसोल केबल से। एक केबल होगी राइट, एक केबल होगी, उस केबल को भाई क्या करना है, जैसे लैपटॉप में पोर्ट होगा उस पोर्ट में लगाना है, और दूसरे पोर्ट को किस में लगाना है, हमारे राउटर में। हमारे राउटर में एक को तो सिस्टम में लगाना है और दूसरे पोर्ट को ऐसे राउटर में लगाना है। राउटर के कौन से पोर्ट में, राउटर के कंसोल पोर्ट में राइट। हाँ हाँ, कॉन्फ़िगर करने के लिए राइट। और डायरेक्ट पैकेट ट्रेसर में एक्सेस मिल जाती है मुझे। इस राउटर के ऊपर मैं 2 बार क्लिक करता हूं तो मुझे देखिए CLI एक्सेस मिल जाती है डायरेक्ट राइट। जब मैं कंप्यूटर से भी एक्सेस लेता हूं तो मेरे पास ऐसे ही मिलता है राइट। ये देखिए ये मेरा राउटर है राइट। ये अभी पीसी पे, भले मैं बैठा हूं पीसी पे, लेकिन खोल के क्या रखा हूं, राउटर राइट। राउटर की मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, यहां से यहां पे मैं कमांड चलाऊंगा, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल राइट। अब जो भी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं मैं ना इस पे, वो कमांड चलाऊंगा और इस राउटर कॉन्फ़िगर राउटर होते जाएगी राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, मतलब मैंने कौन से इंटरफेस पे चला गया, इस पे मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, आईपी एड्रेस 10.0.0. यहाँ पे कमांड चलाऊंगा क्या, नो शट डाउन राइट। देखिए ये पोर्ट क्या हो गया अप। ये अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाऊं शट डाउन, तो ये देखिए ये कौन सी एलईडी जल रही है, ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, रेड कलर की दिख रही है एलईडी, रेड कलर की एलईडी दिख रही है ना, रेड कलर की जल रही है यहाँ भी और यहाँ भी। मतलब दोनों पोर्ट अभी क्या है राउटर के, 0/0 और 0/1 दोनों पोर्ट क्या आपका शट डाउन है राइट। शट डाउन है मतलब पोर्ट आपका बंद है अभी राइट। अब मैं क्या करता हूं, इस पोर्ट के ऊपर जाके अगर यहां पे मैं कमांड चलाऊंगा कि नो शट डाउन, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा आप अभी ग्रीन हो जाएगा। मैं यहां पे सिंपल कमांड चलाता हूं नो शट डाउन, नो शट डाउन राइट। ये देखिए ये पोर्ट क्या हो गया, ग्रीन हो गया ना राइट। तो सबसे पहले जब हम लोग राउटर को नया परचेज, फ्रेश राउटर है, तो उसके सारे पोर्ट क्या रहते हैं, डाउन। सारे पोर्ट क्या रहते हैं, डाउन। तो हमें क्या करना रहता है, पोर्ट को अप लाने के लिए जो सबसे पहला कमांड आप लिख लीजिए, नो शट डाउन, नो शट डाउन राइट। नो शट डाउन कमांड का यूज क्या है, पोर्ट को अप करने के लिए राइट। बाय डिफॉल्ट पोर्ट, राउटर के सारे पोर्ट क्या रहते हैं, शट डाउन। नो शट डाउन कमांड से हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट को अप करते हैं। ओके, अभी आपको ये समझ गए होंगे, बस मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं आपको अभी कि हम लोग राउटर का एक्सेस कैसे लेते हैं राइट। एक्सेस हम इस पीसी से भी ले सकते हैं, और अभी पैकेट ट्रेसर पे आप डायरेक्ट, एक बार जब आप रियल में देख लोगे डिवाइस को, कभी मैं आपको दिखाऊंगा राइट, या फिर मैं कोई वीडियो बना के आपको ग्रुप में भेजूंगा राइट, तो किस तरीके से हम लोग रियल में कनेक्ट करते हैं इसको। क्लियर। जब आप एक्सेस ले लोगे उसकी बात की बात अभी छोड़ दो, इसको क्या करता हूं मैं, डिलीट कर देता हूं अब इस पीसी को। नो, कोई भी डिवाइस को डिलीट करने के लिए पैकेट ट्रेसर में आपको देखिए इस पे क्लिक करना है, ओके, और उसके बाद उस डिवाइस पे, ओके, और फिर उसके बाद इस पे क्लिक कर देंगे राइट। गाइस थोड़ा बहुत टाइम आप लोग स्पेंड करते हो या नहीं पैकेट ट्रेसर सब के ऊपर, थोड़ा बहुत यही सब करने में जरूरी है। जैसे आज जो ही चीज मैंने डिस्कस कर रहा हूं उसी को देख लिए पैकेट ट्रेसर पे ओपन करके राइट। तो ये मेरे अभी पैकेट ट्रेसर है। इस राउटर की अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे क्या करना होगा, इस पे क्लिक राइट, तो मुझे इसका CLI एक्सेस मिल गया राइट, ये मुझे एक्सेस मिल गया। अब बात करते हैं कि जब राउटर को आप एक्सेस करते हो राइट, देखिए
ये रोटर को मैं क्या करता हूं, ऑफ करके ऑन कर देता हूं, क्या हो जाएगा, ये रिलोड हो जाएगा, रिलोड, राइट। अब जब आप एक्सेस लोगे रोटर को, जैसे ही ऑन करोगे तो ये क्या हो रहा है, अभी हैच 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 लिख के आ रहा है, हो रहा है ना, हैच 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 दिख रहा है आपको, दिखा। वो क्या क्या हो रहा था, जब भी हम लोग डिवाइस को किसी को भी ऑन करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको वो क्या करता है, रीस्टोर करता है, राइट। तो उस रिलोडिंग का टाइम था, उस टाइम में बूट हो रही थी हमारे डिवाइस, राइट। बूटिंग प्रोसेस हम लोग देखेंगे, उसमें आप समझोगे कि क्या क्या चीजें इतने देर में कौन कौन सी काम हुई है राउटर के अंदर, राइट। लेकिन जब आप एक्सेस लोगे, जब आपको एक्सेस मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा, राइट, ये। अब इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, would you like to would you like to enter initial configuration dialog, right। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग को क्या आप जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है इस पे, राइट, उसको आप क्या रीस्टोर करना चाहते हो फिर से, राइट। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को नहीं करना चाहता हूं मैं, मुझे फ्रेश राउटर दे दो भाई, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, नो, राइट, और मैंने दबाया एंटर। जैसे मैंने एंटर दबाया ये ऐसा मेरे पास खुल के आ रहा है, राइट। बार बार मैं एंटर दबा रहा हूं, ऐसे मिल रहा है। इतना तो एटलीस्ट करके आप लोग देखना ही, ओके। कल अब राउटर के कुछ मोड्स होते हैं, मोड्स, मोड्स ऑफ राउटर, मोड्स ऑफ राउटर। तो जैसे जब आपको एक्सेस मिलता है राउटर का, राइट, वो आपको कौन से मोड में मिलता है, ये मोड जो अभी आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यूजर मोड, राइट, यूजर मोड, यूजर मोड, राइट। ये राउटर का कौन सा मोड है, यूजर मोड। जब भी आप राउटर का एक्सेस लेते हो, राइट, तो सबसे पहले जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने में जो खुलेगी इंटरफेस, राइट, वो मोड रहेगा यूजर मोड। यूजर मोड में आपको ये ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे। अब बात आती है कि इस मोड में हम क्या कर सकते हैं भाई। पहला मोड क्या है, यूजर मोड, यूजर मोड। इस मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मोड में वी इन दिस मोड, लिख लीजिए इनको, इसको, ठीक है, इन दिस मोड we can do some basic troubleshooting। इस मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक ट्रूबल शूटिंग कर सकते हैं, राइट। इस मोड में हम लोग बेसिक ट्रूबल शूटिंग कर सकते हैं। कौन से मोड में, यूजर मोड में। जैसे जैसे क्या आपको इसमें मैंने मुझे देखना है कि आर्प टेबल, राइट, सो आर्प, राइट, कमांड चलाया, अभी तो कोई भी आर्प नहीं है, टेबल इसका खाली है, राइट। मुझे करना है राउटिंग टेबल चेक करना है, सो आईपी रूट, राइट। तो मैं आईपी एड्रेस देख सकता हूं, अभी कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है इसके पास। मतलब बेसिक ट्रूबल शूटिंग हम लोग कर सकते हैं इस मोड में। कौन से मोड में, यूजर मोड में, राइट। गाइस सब माइक ऑन रखो और बोलो ताकि समझ में आए मुझे कि आपको समझ में आ रही है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोड्स, मोड्स ऑफ राउटर। राउटर के कुछ मोड्स होते हैं, राइट, जिसमें मैंने आपको क्या बोला कि पहला मोड होता है यूजर मोड, राइट। यूजर मोड के अंदर में हम लोग बेसिक ट्रूबल शूटिंग कर सकते हैं, राइट। अगर जैसे क्या मैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को पिंग नहीं कर पा रहा हूं, या मेरा ट्रैफिक नहीं जा पा रहा है, मुझे आईपी एड्रेस चेक करना है कि आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर है इंटरफेस पे। मतलब छोटी मोटी काम मैं क्या कर सकता हूं, इस मोड में कर सकता हूं, राइट। मैं इस मोड में कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता हूं, राउटर को मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता हूं, राइट। नाउ सेकेंड मोड आता है आपका प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनेबल मोड, इनेबल मोड। इनेबल मोड, इस मोड में क्या कर सकते हैं हम, ये भी लिखिए, इन दिस मोड वी कैन, वी कैन, कौन सा मोड है ये, प्रिविलेज मोड या इनेबल मोड। लिख रहे हो गाइस, लिखिए,
इन दिस मोड in this mode we can do main T shooting, trouble shooting, राइट। इस मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन ट्रूबल शूटिंग कर सकते हैं, राइट। कौन से मोड में, प्रिविलेज मोड में, या राइट। तो अब आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए सबसे पहला कि सर यूजर मोड से हम प्रिविलेज मोड में जाएंगे कैसे, राइट। तो उसके लिए कमांड होती है इनेबल, राइट। ये कमांड मैं कौन से मोड में चलाऊंगा, यूजर मोड में। तो मुझे कौन से मोड में मैं चला जाऊंगा, प्रिविलेज मोड में, राइट। ऐसे आएगा डोनेट करके, डिनोट होके, राइट। मैं दिखाऊं आपको, यहां पे टैप करता हूं मैं एनेबल, राइट, और मैं करता हूं एंटर। तो ये कौन से मोड में आ गया, मैं प्रिविलेज मोड में। क्लियर। प्रिविलेज मोड में मैं क्या कर सकता हूं, मेन ट्रूबल शूटिंग। थर्ड मोड होता है आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इस मोड में हम लोग क्या करेंगे, राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राइट। इसमें भी लिख लीजिए, इन दिस मोड वी कैन डू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर, राइट। इसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये 3 मोड क्लियर हुआ। अब आपका पास फिर से क्वेश्चन कि भाई प्रिविलेज मोड से हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे जाएंगे, राइट। तो उसके लिए क्या कमांड रहेगी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट। ये अभी प्रिविलेज मोड में हूं, यहां पे मैं कमांड चलाऊंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट, ये कमांड, और यहां पे एंटर दबाऊंगा। तो मैं कौन से मोड में आ गया, कॉन्फ़िगर मोड में। ओके गाइस, 3 मोड मैंने आपके साथ डिस्कस किया, राइट। यहां पे देखिए लिख के भी आ रहा है कॉन्फ़िग, राइट, और पहले नहीं आ रहा था। ये कौन सा मोड है, प्रिविलेज मोड, और ये है कॉन्फ़िगरेशन मोड। ओके, और ये जब ऐसे था वो था आपका यूजर मोड, राइट। यूजर मोड से मुझे जाना है प्रिविलेज मोड में। व्हाट विल बी द कमांड, इनेबल, राइट। प्रिविलेज मोड से मुझे जाना है कॉन्फ़िगर मोड में, राइट, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में। व्हाट विल बी द कमांड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट। तो मैंने आ गया। और चौथा मोड कौन सा होता है, इंटरफेस मोड। इंटरफेस मोड मतलब मुझे जिस इंटरफेस के ऊपर जाना है, राइट। जैसे ये मेरा राउटर है, ये मेरा राउटर था ना, ये 0/0 और ये 0/1, राइट। 0/ हाँ, 0/0 और 0/1। तो मुझे इस इंटरफेस के ऊपर में जाना है, तो मैं पहले आऊंगा कॉन्फ़िगर मोड में, राइट। कॉन्फ़िग मोड में आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कमांड चलाऊंगा इंटरफेस मोड में जाने के लिए। सबसे पहले इंटरफेस मोड में लिखिए कि इन दिस मोड वी कैन कॉन्फ़िगर इंटरफेस, राइट। इस मोड में क्या करेंगे हम लोग, इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। गाइस ये बताओ एक बात की, जहां पे जो आईपी एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर करूंगा वो राउटर के इंटरफेस पे करूंगा या राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा, राइट। राउटर के इंटरफेस पे, तो मुझे राउटर के इंटरफेस के ऊपर जाना होगा ना। तो इस मोड में, इंटरफेस मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इंटरफेस मोड में जाने के लिए आपको कॉन्फ़िगर मोड में जाके क्या कमांड चलाना होगा, इंटरफेस। और जो भी इंटरफेस आपका है, जैसे आप इथरनेट यूज कर रहे हो तो इथरनेट, राइट। आप सीरियल यूज कर रहे हो तो सीरियल, आप फास्ट इथरनेट यूज कर रहे हो तो फास्ट इथरनेट, राइट। वो इंटरफेस का
टाइप, राइट, कि कौन से टाइप का वो आपका इंटरफेस है, राइट। तो मेरा ये यहाँ पे मैं अपनी अगर राउटर की बात करूं तो मेरे राउटर कौन सा इंटरफेस यूज कर रहा है, जो अभी 0x0 और क्या, फास्ट इथरनेट। ये देखिए फास्ट इथरनेट 0x0, फास्ट इथरनेट 0x1, राइट। तो मुझे इंटरफेस पे जाने के लिए क्या कमांड चलानी होगी, अरे यार ये क्या हो रहा है, मुझे कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद कमांड चलानी होगी इंटरफेस फास्ट इथरनेट, राइट, 0/0। तो मैं कहां पे आ जाऊंगा, इंटरफेस पे, राइट। आपको ऐसे दिखेगा कॉन्फ़िग इफ, और यहां पे आएगा आपके पास कॉन्फ़िगर करने के लिए, राइट। तो ये कमांड होगी मुझे कहां से कहां जाने के लिए, ये कमांड मेरी कहां से कहां जाने के लिए है, ग्लोबल कॉन्फ़िगर से इंटरफेस पे। तो क्या मैं कमांड चलाऊंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और एंटर। तो ये मैं आ गया राउटर के 0x0 इंटरफेस पे, ओके। और अगर यहाँ पे अब जो भी मैं कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ वो करूंगा। सपोज मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कमांड चलाया आईपी एड्रेस 10.0.0.1 और उसकी सबनेट मास्क 255.0.0 एंटर, राइट। तो यहाँ पे ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया होगा राउटर के इस इंटरफेस पे, राइट। अब क्या नो शटडाउन है उससे मतलब नहीं है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर तो हो गया होगा ना, मैं आपको दिखाता हूं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो चुका होगा। अब आपको देखना है या आईपी एड्रेस क्या है, तो मैंने आपको क्या बोला, बेसिक वेरिफिकेशन कमांड जितनी भी है वो आपको चलेगी प्रिविलेज मोड में, राइट, प्रिविलेज मोड में, ओके। तो आपको अब जाना होगा यहां से प्रिविलेज मोड में। तो अब आप बोलोगे कि इंटरफेस मोड से मुझे प्रिविलेज मोड में जाना है, तो वो कैसे जाएंगे, उसके लिए कमांड रहेगी आपको ऊपर के मोड से नीचे के मोड में जाने के लिए हमेशा कमांड रहेगी एग्जिट, राइट। तो एग्जिट मैंने लिखा और क्या किया, मैंने एग्जिट टाइप करके एंटर किया, तो ये कौन से मोड में आ गया, कॉन्फ़िगर मोड में। अब मुझे और पीछे जाना है प्रिविलेज मोड में, तो फिर से मैं क्या लिखूंगा, एग्जिट, राइट। इस मोड से भी मुझे एग्जिट कर दो भाई, तो मैं आ गया प्रिविलेज मोड में, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या बोला आपको कि बेसिक ट्रूबल शूटिंग करेंगे हम लोग, राइट, मेन ट्रूबल शूटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मुझे देखना आईपी एड्रेस कमांड चलाऊंगा, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड होती है आईपी एड्रेस देखने के लिए, राइट। तो ये कमांड चलाया तो आप देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर किया था फास्ट इथरनेट 0/0 पे क्या 10.1, ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया है। लेकिन क्या है ये अभी पोर्ट डाउन है, राइट, पोर्ट आपका अभी डाउन है, मैंने नो शटडाउन कमांड नहीं चलाया था, क्लियर। टैब 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 टैब, हाँ टैब, लास्ट वाला नहीं समझा मैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये राउटर है ना आपके पास, अच्छा उसके लिए पैकेट ट्रेसर में ऊपर वाला मतलब जो कमांड अभी रन किया था उसको फिर से रन करना चाहता हूं मैं, ये उसके लिए जो ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है ना, आपके लैपटॉप में 4 एरो बना होगा, ऐसे ऐसे, राइट। तो इससे हो जाएगा, क्लियर। ये मेरे पास राउटर है, कल आपके लिए ये प्रैक्टिकल है, राइट, कि आपको ऐसा राउटर लेना है, राइट। यहाँ पे एक स्विच लेना है, ओके, और एक दूसरा भी स्विच लेना है, दोनों को राउटर से कनेक्ट करना है, और चार चार दोनों जगह पे पीसी लेना है, राइट, चार चार पीसी को दोनों साइड कनेक्ट करना है, राइट। सब पीसी को आईपी एड्रेस देना है, पहला पीसी को 10.1, दूसरे को 10.2, राइट, और 10.4, ओके। राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाना है आपको 10.0.0.10, और आईपी एड्रेस के बाद जैसे अभी मैंने उसको सबनेट मास्क दिया था वैसे ही आपको सबनेट मास्क भी पूछेगा, तो 255.0.0.0 डाल दीजिएगा, ओके, क्लियर। और यहां भी आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस असाइन करना है, यहां पे आपको 20.1, यहां पे आपको 20.2,
यहाँ पे 20.3 और यहाँ पे 20.4 और यहाँ पे आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना है 20.10 सबनेट मास्क 255.0.0.0 राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पीसी में जाके कमांड लिखना है पिंग और आपको लिखना है यहाँ पे 20.0.0.1 और ये कमांड को एंटर करना है राइट। और आपके पास क्या क्या आएगी ये सब चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, ये टास्क समझ गए आप लोग? टास्क क्या है? टास्क समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए सब। पिंग करना है आपको PC1 से राइट, PC1 से 20.1 को। पिंग सक्सेसफुल होगी या अनसक्सेसफुल होगी वो सब की बातें मत करिए, बस आपको इतना करना है ताकि आप समझ आए कि आईपी एड्रेस को हम कॉन्फ़िगर कैसे किया है। सबसे पहले आप राउटर को एक्सेस लेंगे तो आपको कौन से मोड में एक्सेस मिलेगा? यूजर मोड में राइट। उसके बाद आप यहाँ पे इनेबल कमांड चलाएंगे तो आप जाओगे प्रिविलेज मोड में राइट। सबसे पहली काम इनेबल कमांड चलाओगे, फिर उसके बाद क्या चलाओगे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल राइट। तो आप जाओगे कॉन्फ़िगर मोड में, वहां से आप कमांड चलाओगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट ये 0/0, तो आप इस इंटरफेस पे जाओगे। यहाँ पे आप कमांड चलाओगे आईपी एड्रेस और वहां पे आईपी एड्रेस दोगे 10.0.0.10 और उसके बाद स्पेस देके दोगे 255.0.0.0 राइट और एंटर करोगे तो इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से एग्जिट करोगे, तो एग्जिट जैसे ही करोगे आप किस मोड में आ जाओगे? कॉन्फ़िगर मोड में राइट। यहाँ पे फिर आपको इसी मोड से कहां पे जाना है? इस इंटरफेस पे। तो अब यहाँ पे क्या कमांड चलाओगे? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इस टाइम राइट। हाँ, सबनेट दोनों में सेम रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करोगे। होप कि आप कर लोगे गाइस, नहीं होगा तो हम लोग कल देखेंगे, डिस्कस कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग कितने कमांड डिस्कस किए हैं? बस दो, एक इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल राइट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 राइट। चौथा आईपी एड्रेस देने के लिए आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस और इसके बाद स्पेस के साथ सबनेट मास्क राइट, बियॉन्ड सबनेट मास्क। ओके, और एक कमांड मैंने डिस्कस किया आईपी एड्रेस देखने के लिए, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ राइट। इतने कमांड बस डिस्कस किया, क्लियर? तो अभी आपको आईपी एड्रेस समझ में आ गया होगा बस कि क्या होता है, कितने बड़ा होता है और कहां से कहां तक होता है, क्या किसके क्लासेस है, इतना नॉलेज होगा आपको आईपी एड्रेस के बारे में। इतना ही नॉलेज होगा आपको अभी मैक एड्रेस के बारे में राइट। और मैक एड्रेस के बारे में अभी आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आईपी एड्रेस में कुछ चीजें जानिए जो हम लोग सबनेटिंग और सबनेट मास्क करेंगे तो आप समझोगे राइट। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कुछ बेसिक राउटर की फंक्शन राइट, राउटर की बेसिक फंक्शन। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि बेसिक वेरी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर राइट, काफी छोटी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? इतनी चीजें मैंने अभी तक डिस्कस किया। होप गाइस इसको थोड़ा सा आप लोग माइंड में रखेंगे ताकि फिर कल आगे पढ़ने में मजा आएगा। जो मैं टास्क दिया हूं उसको स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग सब, उसको परफॉर्म करने का कोशिश करिएगा। ओके, और एक बात बताता हूं, अगर किसी को बीच में प्रॉब्लम आए कॉल करिएगा डायरेक्ट। उस टाइम में संजीव का कॉल आया था पैकेट ट्रेसर के लिए, लेकिन यार डियर मैं उस टाइम में बाहर था इसीलिए मैं आपको नहीं कर पाया था, टाइम दे पाया था राइट। बट आप कॉल करिएगा मुझे, अगर नहीं टाइम रहेगा कुछ कहीं पे मैं बाहर रहूंगा तो बोल दूंगा कि थोड़ी टाइम के बाद बताता हूँ या आप ऐसे कर लो, मैं क्लास में बता दूंगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो डायरेक्ट आप कॉल कर लीजिएगा मेरे को नंबर पे राइट। हाँ, और वहां पे मैं उसी टाइम आपको बता दूंगा, लेकिन करके जरूर देखिएगा। ओके, और कोई डाउट? क्लियर है सब? आज के लिए रहने देते हैं यहीं पे क्लास को फिर। ठीक है गाइज, ओके गाइज, बाय बाय।